आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में 3 दिवसीय किसान मेला का आयोजन किया गया। इस मेला का उद्घाटन मंत्री माहेश्वर हजारी ने किया। यह मेला 15 फरवरी से 17 फरवरी तक चलेगा। इस बार किसान मेला का मुख्य विषय जलवायु अनुकूल कृषि है। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर PS पांडेय ने कहा कि जलवायु परिवर्तन देश और दुनिया की बड़ी समस्या है। इससे निपटने के लिए किसानों और वैज्ञानिकों को एकजुट होने की आवश्यकता है। वहीं इस मेले में तरह तरह का स्टॉल लगाया गया है, जिसमें शिव शक्ति एग्रीटेक लिमिटेड ने भी भाग लिया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में किसानों को जागरूक करते हुए डिविजनल सर्विस मैनेजर सुजीत कुमार सिंह ने किसानों को मृदा संरक्षण के साथ कार्बनिक खेती के बारे में जानकारी दी। वहीं नवभारत फर्टिलाइजर LLP कंपनी के द्वारा भी स्टॉल लगाया गया है, जिसमें कंपनी के वरिष्ठ सेल्स अधिकारी रविंद्र कुमार, सर्विस हेड सुमन कुमार एवं प्रणव कुमार आदि उपस्थित थे। हाँ चालू चालू बहुत घर में जैसे ना के वो टोला बना के पूरा पहुंचा के भी रखना हुआ मैं जैसे ना शक्ति एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी बेसिकली हैदराबाद की कंपनी जो 29 सालों से किसान के यहाँ जा करके हमारा जितना भी क्रॉप होता है धान गेहूं वगैरह वो सबको बेहतर मतलब जोताई से लेकर के उसके कटाई तक का जो भी खाद्य संसाधन से लेकर के दवा पेस्टिसाइड इत्यादि वो उपलब्ध कराती है ऑर्गेनिक मीडियम में। ऑर्गेनिक मीडियम देने से क्या होता है सर कि हमारा जैसे ज़मीन बंजर केमिकल फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज करने से ज़मीन हमारा बंजर होते जा रहा है, pH उसका असंतुलित होते जा रहा है। ऑर्गेनिक रूप में यूज करने से वो pH संतुलित रहेगा और हमारा जो भी क्रॉप में मृदा में जो हमारा केचुआ वगैरह इत्यादि जो भी नष्ट होते जा रहा है विलुप्त होते जा रहा है वो धीरे धीरे से आने लगेगा, जो हमारा ज़मीन एक हिसाब से बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या क्या बनाती है आपकी कंपनी? हमारी कंपनी बेसिकली विजय 999 ऑर्गेनिक मैन्योर, प्रोम, पोटास, टिलरिंग बूस्टर्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और टिश्यू कल्चर, सागवान, महोगनी और कुछ ग्रोथ प्रोमोटर्स वगैरह बनाती है, जो भी टोटल का टोटल ऑर्गेनिक रूप में होता है। इसका जो रेट होता है मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा कम होता है और किसान को मार्केट से जो खाद उपलब्ध करते हैं उसके तुलना में बहुत कम डोज में देना पड़ता है। और जो किसानों को जिनके पास क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयप्रकाश तिवारी हुआ। कौन सा जगह है ये पूसा समस्तीपुर। कौन सा है कंपनी का है? शिव शक्ति एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी है। हम लोग मुजफ्फरपुर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयप्रकाश तिवारी हुआ। लिमिटेड कंपनी है जो ऑल ओवर इंडिया में हमारा 18 स्टेट में काम कर रहा है। अभी बिहार में भी हमारा 4 ब्रांच है, मुजफ्फरपुर, पटना, कटिहार और पूर्णिया। ये जो प्रोडक्ट बनाती है फुल्ली ऑर्गेनिक, जो भी हमारा प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक बेस्ड हमारा प्रोडक्ट है और हम किसान को एडुकेट करते हैं कि ऑर्गेनिक खेती से हमारा क्या क्या फ़ायदा है, फसल को कैसे बेहतर कर सकते हैं, मिट्टी को हम कैसे बचा सकते हैं। मेन हमारा उद्देश्य होता है कि मिट्टी को बचाना और अच्छा से अच्छा उपज एवं लाभ किसान को कैसे मिले। अन्य बीजों के अपेक्षा इसका गुणवत्ता क्या है? बहुत ही हमारा कंपनी का बीज नहीं आता है, फर्टिलाइजर आता है सर। तो हमारा जैसे ग्रोथ प्रमोटर हो गया, जिंक हो गया, जाइम हो गया या और जो हमारा वृद्धि उत्तेजक जो भी खाद है उसका अन्य खादों की अपेक्षा, चूंकि मार्केट में रासायनिक है और रासायनिक का आज के देश में, आज के समय में, आज के परिवेश में क्या क्या उसका दुष्परिणाम होता है सभी लोगों को मालूम है, किसान बंधु को मालूम है। तो हमारा काम होता है कि किसान को जा करके और ऑर्गेनिक खेती से क्या क्या फायदा उसके बारे में इंडिकेट करके उनको ऑर्गेनिक खेती कराने के लिए हमारा उद्देश्य होता है। क्या नाम हुआ कंपनी का और आपका नाम? नवभारत फर्टिलाइजर LLP और मेरा नाम हुआ रविंद्र कुमार, डिविजनल सेल्स मैनेजर मुजफ्फरपुर। इसका उद्घाटन करने का मौका मिला और हमारे जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में VC साहब भी हैं, सभी वैज्ञानिक यहाँ पर हैं और जिस तरह से
उन्नत किस्म के फसलें के बारे में किसानों को बताया जा रहा है और वो फसल देखे हैं तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और खास करके मैं वीसी साहब से आग्रह किया हूँ कि यह जिस तरह से आप रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ के जो वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, किसानों तक किस तरह से जानकारी मिले जो इससे लाभ उठा सके। क्योंकि हमारे देश में जब तक किसान विकसित नहीं होगा, किसान आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक देश हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। और किसानों का ही देन है कि आज हम लोग भरपेट खाना खाते हैं। और जिस तरह से हम लोग पहले के जमाने में देखते थे कि इतना ही जमीन चूँकि जानकारी लोगों को नहीं था कृषि के बारे में, तो फसल नहीं उपज पाता था। आज हम लोग फसल के बारे में, अनाज के बारे में, फल के बारे में आत्मनिर्भर है पूरे देश में। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के वैज्ञानिक के, यहाँ के पदाधिकारियों के, किस तरह से रिसर्च करके किसानों के आत्मनिर्भर बनाने पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का सपना है